Hi guys, so welcome back to our YouTube channel Cat by LPT. In our series on time speed distance, लास्ट वीडियो में हमने देखा था बोथ्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। और अब देखने वाले हैं हम एस्केलेटर्स। तो बोथ्स एंड स्ट्रीम्स से ही रिलेटेड कंसेप्ट होता है ये एस्केलेटर्स का। यहाँ पर दो अंतर आते हैं, बोथ्स एंड स्ट्रीम्स के मुकाबले दो मेन अंतर आते हैं। पहली चीज़ तो जो रिवर है या स्ट्रीम है या जो करंट कहा जाता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, फ्रॉम एन हायर एल्टीट्यूड टुवर्ड्स अ लोअर एल्टीट्यूड बहता है हमेशा। लेकिन एक एस्केलेटर जो है, आई होप यू नो एस्केलेटर क्या होता है। आपने मॉल्स में, एयरपोर्ट पे, स्टेशंस पे देखा होगा, मूविंग स्टेयरकेस। आप खड़े हो जाओ, आपको अपने आप ऊपर पहुंचा देगा या नीचे पहुंचा देगा, ठीक है। तो एक जो मेन अंतर आता है वो ये आता है कि रिवर हमेशा ऊपर से नीचे बहती है, लेकिन एस्केलेटर ऊपर से नीचे भी आ सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है। दोनों टाइप के एस्केलेटर्स होते हैं, मूविंग डाउन एस्केलेटर एंड मूविंग अप एस्केलेटर, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। और दूसरी एक मेन अंतर जो आता है बोथ्स एंड स्ट्रीम्स के मुकाबले इसमें, वो धीरे धीरे अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा तब बताता हूँ, ठीक है। चलो, तो यू हैव एन एस्केलेटर विच इज मूविंग अप। ये एस्केलेटर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। नाउ देयर इज अ पर्सन ए हु इज ऑल्सो लेट्स से ट्राइंग टू गो अप। ए जो है वो खुद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पर एस्केलेटर्स के केस में हम डिस्टेंस और स्पीड का जो मेजरमेंट है ना, वो नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा अलग करते हैं। नॉर्मली किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में स्पीड मेजर की जाती है। यहाँ पर डिस्टेंस मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स, कि सीढ़ी जो है या एस्केलेटर जो है इसमें कितने स्टेप्स हैं। जैसे ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6 स्टेप्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेप्स होते हैं। तो नंबर ऑफ स्टेप्स दिए जाते हैं। तो स्पीड जो है वो स्टेप्स पर सेकंड के हिसाब से मेजर करते हैं। स्पीड मेजर की जाती है एज स्टेप्स पर सेकंड के हिसाब से। चलो ठीक है भाई। तो अगर मान लो कि ये जो स्टेयरकेस है ऊपर की तरफ जा रहा है एट द रेट ऑफ 2 स्टेप्स पर सेकंड, और नंबर ऑफ स्टेप्स जो है यहाँ पर वो हैं 50 स्टेप्स। टोटल स्टेप्स कितने हैं? 50 स्टेप्स हैं। अब ये जो बंदा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसकी खुद की स्पीड हम मान लेते हैं वो है 3 स्टेप्स पर सेकंड। अगर स्टेशनरी एस्केलेटर हो, एस्केलेटर मूव नहीं करे, तो ये खुद कितनी स्पीड से ऊपर जा सकता है? 3 स्टेप्स पर सेकंड की स्पीड से ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। चलो, तो अब अगर ये खुद की स्पीड 3 है और एस्केलेटर की स्पीड 2 है, तो इसके ऊपर जाने की इफेक्टिवली स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड वाइल गोइंग अप क्या हो जाएगी? सिंपली ऐड हो जाएगी। एस्केलेटर उसकी हेल्प कर रहा है ना, उसकी खुद की स्पीड है 3 स्टेप्स पर सेकंड, एस्केलेटर उसको हेल्प कर रहा है, तो इसके ऊपर जाने की इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी 5 स्टेप्स पर सेकंड। तो अब इसको ऊपर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? क्या लगता है ऊपर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? सिंपल है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है? 50 स्टेप्स। ऊपर जाने की इफेक्टिवली स्पीड क्या है? 50/3 + 2 यानी कि 5 स्टेप्स पर सेकंड। तो ऊपर पहुंचने में समय कितना लग जाएगा? 10 सेकंड्स लग जाएगा। टाइम टेकन टू गो अप कितना हो जाएगा? 10 सेकंड्स हो जाएगा, ठीक है। इतना तो बहुत स्टैंडर्ड सी चीज़ थी, ये तो आपने मेरे ख्याल से बोथ्स एंड स्ट्रीम्स में देख ही लिया है, इतना तो हमने कर ही लिया है। अब एक जो अंतर आता है, अंतर तो नहीं, एक एडिशनल चीज़ जो आती है यहाँ पर एस्केलेटर्स में, वो ये है, ठीक है। 50 स्टेप्स तो वो चला गया। अब ये 50 स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स ए ने खुद ने लिए होंगे और कुछ स्टेप्स एस्केलेटर ने लिए होंगे। ऐसा ब्रेक करके देख सकते हैं? यस, इसको ब्रेक करके देख सकते हैं। जैसे कि समझो, ये चल रहा है कितनी देर? 10 सेकंड चल रहा है। अब इसकी खुद की स्पीड कितनी है? 3 स्टेप्स पर सेकंड है। तो स्टेप्स टेकन बाय ए हिमसेल्फ विल बी ए की स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 30 स्टेप्स। ए ने खुद ने कितने स्टेप्स लिए होंगे? 30 स्टेप्स लिए होंगे। एस्केलेटर ने कितना स्टेप्स लेके गया उसको ऊपर? एस्केलेटर की स्पीड है 2 और टाइम लग रहा है उसको 10 सेकेंड। सो 2 × 10 कितना हो जाएगा? ये 20 स्टेप्स। 2 इज स्पीड, 10 इज द टाइम, तो डिस्टेंस कितना ले जाएगा वो? 20 स्टेप्स लेके जाएगा। तो जो टोटल 50 स्टेप ऊपर जाना है, उस 50 स्टेप्स में से 30 स्टेप्स ए खुद चल रहा है और 20 स्टेप्स एस्केलेटर लेके जा रहा है। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि पहले 30 स्टेप वो लेगा, बाद में 20 स्टेप एस्केलेटर लेके जाएगा, नहीं, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं।
दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, बट इंडिविजुअली देखें तो 30 स्टेप्स खुद ए ले रहा है और 20 स्टेप्स एस्केलेटर ले जा रहा है। दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो इफेक्टिवली वो 50 स्टेप्स ऊपर जा रहा है। ए 50 स्टेप्स ऊपर जा रहा है इफेक्टिवली। यहीं अगर एस्केलेटर नीचे आ रही होती, अगर एस्केलेटर नीचे आ रही होती, एक सेकेंड, एस्केलेटर नीचे आ रही होती तो लेट्स से सेम डेटा हम ले लेते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स एस्केलेटर में है 50, आदमी की खुद की स्पीड है 3 स्टेप्स पर सेकेंड और एस्केलेटर की स्पीड है 2 स्टेप्स पर सेकेंड। अब आदमी तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन एस्केलेटर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब ऊपर जाने की इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी? अब 3 + 2 नहीं करेंगे, अब क्या होगी? 3 - 2 हो जाएगी। अब हो जाएगी 3 - 2 यानी कि 1 स्टेप पर सेकेंड। अब नीचे आने की, ऊपर जाने की इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी 1 स्टेप पर सेकेंड। ये तो बेचारा 3 स्टेप 1 सेकेंड में ऊपर ले जा रहा है, लेकिन एस्केलेटर 1 सेकेंड में उसको 2 स्टेप नीचे भी ले जा रहा है, तो इफेक्टिवली वो बस 1 स्टेप ऊपर की तरफ गया। अब टाइम टेकन कितना हो जाएगा ऊपर जाने में? 50 स्टेप्स ऊपर जाने हैं, 1 सेकेंड में 1 ही स्टेप जाता है, तो कितना समय लग जाएगा? 50 सेकेंड्स लग जाएंगे इसको ऊपर जाने में। अब यहाँ पर ब्रेक करते हैं या एनालाइज करते हैं कि उसने खुद ने कितने स्टेप्स लिए और एस्केलेटर ने कितने लिए। तो 50 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए हिमसेल्फ विल बी, उसकी खुद की स्पीड है 3 और 50 सेकेंड में वो कितने स्टेप्स लेगा? 150 स्टेप्स लेगा, 150 स्टेप्स लेगा। वहीं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एस्केलेटर क्या हो जाएगा? एस्केलेटर की स्पीड है 2 और 50 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? 100 स्टेप्स होगा। तो ये क्या हो गया? 150 स्टेप चल लिए उसने। एस्केलेटर में है ही 50 लेकिन उसने 150 चल लिए, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। जब तुमने मॉल वगैरह में शायद देखा होगा कभी कोई या वीडियो रील वगैरह तो देखते ही हो, वहाँ पे होता है ना ऐसा कि कोई नीचे जा रही है एस्केलेटर, उस पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो बेचारे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऊपर जाने में। अगर सिर्फ 50 स्टेप्स हैं और ये स्टेशनरी होता है, ये मूव नहीं कर रहा होता, तब ए को 50 स्टेप्स लेने पड़ते हैं, लेकिन वो थोड़ा ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर फिर नीचे ले जा रहा है, तो उसे ज़्यादा लेने पड़ेंगे स्टेप्स ऊपर जाने के लिए, 50 से ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो इफेक्टिवली वो 150 स्टेप ऊपर जाता है लेकिन 100 स्टेप एस्केलेटर उसे नीचे ले आता है, तो इफेक्टिवली वो सिर्फ 50 स्टेप्स ही ऊपर जा पाता है। और ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं। एक मतलब वो जितनी देर में 150 ले रहा है उतनी देर में 100 नीचे भी आ जा रहा है, तो इफेक्टिवली वो उतने टाइम में सिर्फ 50 स्टेप्स ऊपर जा पाता है। ओके, तो यही पूरी सिचुएशन को अगर अपन जनरलाइज करें तो अगर if let's say the speed of man on still staircase or still escalator is m, e is the speed of escalator and n is the number of steps, तो एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, आदमी भी ऊपर जा रहा है, तो आदमी के ऊपर जाने की इफेक्टिवली स्पीड क्या हो जाएगी? m + e, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड हो जाएगी। अब ये मत सोचना रिलेटिव स्पीड है तो ये तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिलेटिव स्पीड नहीं है, एस्केलेटर के ऊपर आदमी है। ये ऐसा थोड़ी है कि एस्केलेटर और आदमी एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। एस्केलेटर के ऊपर आदमी खड़ा हुआ है, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। तो ऊपर जाने की स्पीड तो ये हो गई। अब ऊपर जाते समय टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा जितने स्टेप्स लेने हैं n डिवाइडेड बाय ऊपर जाने की स्पीड n/m + e। अब ये m + e को इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाता है n = m + e × tu, ठीक है। और इस tu को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा m × tu + e × tu। नाउ व्हाट इज m × tu? मैन की स्पीड इंटू ऊपर जाने का टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाता है? ये हो जाता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो ये किसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया? जिसकी स्पीड है उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी दिस इज द स्टेप्स टेकन बाय द पर्सन टू गो अप, स्टेप्स टेकन बाय द पर्सन हिमसेल्फ टू गो अप। और ये क्या हो गया? e × tu, दिस इज द नंबर ऑफ स्टेप्स विच द एस्केलेटर टेक्स हिम अपवर्ड्स। आई होप क्लियर है ये, देख लो एक बार, समझ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। कूल, नेक्स्ट देखते हैं। अब यही एस्केलेटर पे, ऊपर जाने वाली एस्केलेटर पे अगर ए नीचे आने की कोशिश करे फिर क्या होगा? अब वो नीचे आने की कोशिश करेगा तो इसके नीचे आने की स्पीड क्या हो जाएगी?
ये नीचे आ रहा है, ये उसको उल्टा ऊपर ले जा रहा है, तो नीचे आने की स्पीड हो जाएगी अब m-c, ठीक है। और नीचे आने का टाइम क्या हो जाएगा, n/m-c, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n इज इक्वल टू TD इंटू m-c। TD मतलब टाइम टेकन टू कम डाउन। तो ये TD को अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो m इंटू TD माइनस E इंटू TD। तो m इंटू TD से क्या समझ में आता है, दिस इज द स्टेप्स टेकन बाय द पर्सन हिमसेल्फ एंड E इंटू TD इज द नंबर ऑफ स्टेप्स विच द एस्केलेटर टेक्स हिम अपवर्ड्स। ठीक है, आई होप क्लियर है। एंड सेम चीज आप कर सकते हो इफ द एस्केलेटर इज ट्राइंग टू कम डाउन। एक डाउन एस्केलेटर पे आदमी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर ऊपर जाने की स्पीड हो जाएगी m-e। ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ना, तो m-e हो जाएगी। ठीक है, चलो, और अगेन इसको ब्रेक करके ऐसा देख सकते हो आप, फाइन। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पर्सन हिमसेल्फ एंड दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एस्केलेटर। ये सब रटना नहीं है तुम्हें, ये तो मैं बस एक एग्जाम्पल की तरह समझा दे रहा हूँ। और अगर नीचे आने वाले एस्केलेटर पे आदमी खुद ही नीचे आ रहा है अगर, तो फिर नीचे आने की इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी m+e, स्पीड वाइल कमिंग डाउन इज m+e, टाइम टू कम डाउन विल बी नंबर ऑफ स्टेप्स अपॉन नीचे आने की स्पीड m+e, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा m+e इंटू TD विच इज m इंटू TD प्लस E इंटू TD। ये m इंटू TD क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय द पर्सन हिमसेल्फ, एंड E इंटू TD इज द स्टेप्स टेकन बाय द एस्केलेटर। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं क्या है। एन एस्केलेटर इज मूविंग अप एट 2 स्टेप्स पर सेकेंड। आकाश कैन वॉक ऑन अ स्टेशनरी एस्केलेटर एट 3 स्टेप्स पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर आकाश टू गो अप एंड कम बैक ऑन दिस एस्केलेटर विच हैज 60 विजिबल स्टेप्स। तो ठीक है, एस्केलेटर जो है उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने दिए हुए हैं, 60 स्टेप्स दिए हुए हैं। अब ये जो एस्केलेटर है, इट इज़ अ मूविंग अप एस्केलेटर, तो एस्केलेटर की स्पीड E जो है वो है 2 स्टेप्स पर सेकेंड, और एस्केलेटर ऊपर जाने वाला एस्केलेटर है। तो अब यहाँ पर पहले तो ये निकालो व्हाट इज द टाइम इट टेक्स टू गो अप। आकाश लेट्स से यहाँ खड़ा हुआ है, पहले आकाश ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ऊपर जाते समय टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड विच इज 60 स्टेप्स डिवाइडेड बाय विजिबल स्टेप्स, मतलब जितने दिख रहे हैं। अब कंफ्यूज मत करना, विजिबल इनविजिबल कुछ अलग हो जाएगा, नहीं। एक्चुअली एस्केलेटर में क्या होता है, जब आप मॉल में देखोगे तो ये जो कोई भी एक स्टेप है वो ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे भी तो आता है ना। तो एक्चुअली स्टेप्स तो बहुत सारे होते हैं, इस जितने दिख रहे हैं ऑलमोस्ट उतने ही अंदर की तरफ भी होते हैं जो नहीं दिख रहे होते हैं, तो उससे मतलब नहीं है। विजिबल स्टेप्स इज व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन। तो 60 विजिबल स्टेप्स हैं डिवाइडेड बाय ऊपर जाने की स्पीड। अब आकाश की खुद की स्पीड कितना है, 3 स्टेप्स पर सेकेंड दे रखी है स्टेशनरी एस्केलेटर पे, तो ऊपर जाते समय की स्पीड कितना हो जाएगी इफेक्टिवली 3 + 2 5। तो ये हो गया ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा 12 सेकेंड। वहीं नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ये हो जाएगा 60 स्टेप्स जो नीचे आने होंगे। ऊपर अगर आकाश पहुंच गया तो नीचे आने में लगेंगे 60 स्टेप्स। नीचे आने की स्पीड क्या हो जाएगी, 3 - 2 यानी कि 1 स्टेप पर सेकेंड। तो नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, 60 सेकेंड्स। तो टोटल ऊपर जाके नीचे आने में टाइम कितना लग गया, 60 + 12 यानी कि 72 सेकेंड्स लग गए। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इट टेक्स 40 सेकेंड्स फॉर ए टू क्लाइंब अप अ मूविंग अप एस्केलेटर एंड 60 सेकेंड्स टू मूव डाउन द सेम एस्केलेटर। तो एक एस्केलेटर है, अच्छा ये एस्केलेटर खुद ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन एक बंदा है जो जिसका एक लिए क्या बोला हुआ है, इट टेक्स 40 सेकेंड्स फॉर ए टू क्लाइंब अप। ए को ऊपर जाने में लग रहा है कितना टाइम, 40 सेकेंड्स, और इसी बंदे ए को नीचे आने में टाइम कितना लग रहा है, 60 सेकेंड। तो नीचे आने में टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये मूविंग अप एस्केलेटर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी खुद की स्पीड जो है वो है लेट्स से m मीटर्स पर सेकेंड, और एस्केलेटर की स्पीड है e स्टेप्स पर, नॉट मीटर, m स्टेप्स पर सेकेंड, और एस्केलेटर की है e स्टेप्स पर सेकेंड।
तो टाइम टेकन टू गो अप 40 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स इन द एस्केलेटर विच इज n डिवाइडेड बाय ऊपर जाने की स्पीड। तो ये खुद भी ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर भी ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने की इफेक्टिवली स्पीड हो जाएगी m प्लस ई। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, n आ जाएगा 40 इंटू एम प्लस 40 इंटू ई। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है भाई, अब आगे क्या दिया हुआ है नेक्स्ट ये दिया हुआ है नीचे आने में इसको लग रहा है 60 सेकेंड्स। तो टाइम टेकन टू कम डाउन 60 सेकेंड्स इज नंबर ऑफ स्टेप्स जो चल रहे हैं n डिवाइडेड बाय नीचे आने की इफेक्टिव स्पीड। अब नीचे आते समय की स्पीड कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी m माइनस ई, क्योंकि एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, m माइनस ई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n आ जाएगा 60 इंटू एम माइनस ई, यानी 60m माइनस 60e। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है भाई, अब पहले तो ये देखो निकालना क्या है। दिक्कत क्या हो गई, यहाँ पर दो इक्वेशन में वेरिएबल 3 है, तो ये सॉल्व होने से तो रहा, मतलब n, m और e की यूनिक वैल्यू आने से तो रहा। यहाँ पर वेरिएबल ज़्यादा है, इक्वेशंस कम है। ठीक है भाई, देख लेते हैं चाहिए क्या। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर हिम टू मूव अप द एस्केलेटर व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ। जब एस्केलेटर स्विच्ड ऑफ है मतलब ई हो जाएगा 0, एस्केलेटर मूव नहीं करेगा तो ई हो जाएगा 0। तो अब इसको ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स n अपॉन ऊपर जाने की स्पीड सिर्फ m ही रहेगी, ऊपर जाने की स्पीड सिर्फ m ही रहेगी, है ना। एस्केलेटर तो हो गया 0, ई की वैल्यू हो गई 0, तो ऊपर जाने की स्पीड वही होगी जो उसकी खुद की स्पीड है। तो n अपॉन m निकालना है। तो यहाँ पर समझो n और m की इंडिविजुअल वैल्यू अगर नहीं भी पता चले, लेकिन अगर n और m का रेशियो पता चल जाए, वही चाहिए हमें, n और m का रेशियो चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, n और m का रेशियो चाहिए ना, तो इन दोनों इक्वेशंस में हम e को एलिमिनेट करते हैं। हम e को एलिमिनेट करते हैं, कैसे एलिमिनेट करेंगे, चलो देखो। यहाँ करो इस इक्वेशन को आप करो 2 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को करो 3 से मल्टीप्लाई और ऐड कर दो। e का कोएफिशिएंट बराबर कर रहा हूँ मैं, तो 2n प्लस 3n ऐड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 60 120m एंड थ्राइस ऑफ 40 120m, ये ऐड हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ 60 यानी कि माइनस 120e और थ्राइस ऑफ 40 यानी कि प्लस 120e, ये ऐड होंगे। अब बिकॉज इनका साइन उल्टा है, कोएफिशिएंट सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 प्लस 3 इज 5n विच इज इक्वल टू 240m हो जाएगा। यहाँ से m नी के लिए लेके आओ, n अपॉन m, 5 उधर लेके जाओ, 240 अपॉन 5, 240 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, ये 48, और ये क्या आएगा, सेकेंड्स में आएगा, क्योंकि टाइम हमने पूरा सेकेंड्स में लिया हुआ है। तो देखो n अपॉन m की वैल्यू आ गई, n अपॉन m रेशियो की वैल्यू आ गई 48, यही तो चाहिए थी। तो ऊपर जाते समय टाइम कितना लगेगा, 48 सेकेंड्स लगेंगे अगर एस्केलेटर हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट ये दोनों क्वेश्चंस देखते हैं, इस साथ में आ गए, इसको एक एक करके। पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। A's speed is twice that of B on a stationary escalator। तो स्पीड ऑफ A is twice स्पीड ऑफ B, B की स्पीड B मान लेते हैं, A की स्पीड A मान लेते हैं, तो A is to B ये दिया हुआ है स्टेशनरी एस्केलेटर पे। A reached the top of a moving up escalator after having climbed 40 steps, while B takes only 30 steps to reach the top of the same escalator. If the escalator was switched off, how many steps would A have to take to climb up? ठीक है, तो A के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं पहले चीज़ें, A के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ठीक है, तो अब देखो A को टाइम कितना लगा ऊपर पहुंचने में नहीं पता, तो लेट्स से TA मान लेते हैं। टाइम टेकन टू गो अप विल बी नंबर ऑफ स्टेप्स इन द एस्केलेटर डिवाइडेड बाय A की स्पीड प्लस एस्केलेटर की स्पीड। एस्केलेटर क्या है, ये मूविंग अप एस्केलेटर, एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है और ए भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ए रीच द टॉप, ए रीच द टॉप मतलब नीचे से शुरू करके ऊपर पहुंचा वो, तो ए भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने की इफेक्टिवली स्पीड हो जाएगी ए प्लस ई। ठीक है, चलो तो यहाँ से अब n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, टी ए इंटू ए
प्लस टी ए इंटू ई, सिंपल सी बात है। तो यहां पर देखो टी ए इंटू ए, ये जो है ना ब्रेकअप, ये हम कर सकते हैं एस्केलेटर्स के केस में। टी ए इंटू ए क्या है? टी ए इंटू ए इज नथिंग बट स्टेप्स टेकन बाय ए हिमसेल्फ, वो हमें दिया हुआ है, कितना है वो? 40 है, प्लस टी ए इंटू ई। अब समझो यहां पर एक चीज कि अगर एक ने खुद ने 40 स्टेप्स लिए, खुद ने 40 स्टेप्स लिए हैं ए ने, ये 40 है ना, तो टी ए क्या रहा होगा? 40 अपॉन ए रहा होगा। हम क्या बोल रहे हैं? टी ए इंटू ए, द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय ए हिमसेल्फ इज 40। तो ए को टाइम कितना लगा होगा ऊपर पहुंचने में? 40 अपॉन ए सेकेंड्स लगे होंगे। तो इंस्टेड ऑफ टी ए, यहां पर इंस्टेड ऑफ टी ए मैं क्या रख सकता हूं? 40 अपॉन ए रख सकता हूं इसकी जगह, 40 अपॉन ए इंटू ए, ये हो गया। आई होप इतना समझ में आया ये। तो नंबर ऑफ स्टेप्स इन दी एस्केलेटर, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो क्या आ रहा है? 40 प्लस 40 अपॉन ए इंटू ई, ये आ जा रहा है। फाइन। अब यही चीज हम सॉल्व करते हैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स लुक एट फ्रॉम बीज पॉइंट ऑफ व्यू। टाइम टेकन बाय बी टू गो अप, यही दिया हुआ है ना, बी भी ऊपर जा रहा है। वाइल बी टेक्स ओनली, वाइल बी टेक्स होना चाहिए ओनली 30 स्टेप्स टू रीच द टॉप। तो बी भी ऊपर जा रहा है, लेकिन बी को ऊपर जाने में अब जो भी टाइम लगा, बी ने खुद ने सिर्फ 30 स्टेप चल पा रहा है, क्योंकि बी की स्पीड कम है ना, तो वो कम स्टेप्स चल पा रहा है ऊपर जाने में। तो टाइम टेकन टू गो अप विल बी नंबर ऑफ स्टेप्स अपॉन बी की स्पीड प्लस एस्केलेटर की स्पीड। एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है और बी भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो n इज इक्वल टू टी बी इंटू बी, तो b इंटू टी बी प्लस ई इंटू टी बी, ये हो जाएगा। अब हमें पता है b इंटू टी बी क्या होगा? b की स्पीड इंटू टाइम टू गो अप, मतलब b ने ऊपर जाते समय कितने स्टेप्स लिए, खुद ने कितने लिए। तो खुद ने कितने लिए वो दिया हुआ है हमें 30 स्टेप्स, प्लस ई इंटू ऊपर जाते समय का टाइम b का। तो अभी हमने देखा कि b इंटू टी बी इज 30, तो टी बी ऊपर जाते समय टाइम कितना लग गया? 30 अपॉन 20 सेकेंड्स लगे। तो टी बी की जगह आ जाएगा 30 अपॉन बी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब समझो यहां पर एक चीज, ए और बी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है ना, ए और बी के बीच में रिलेशन क्या दिया हुआ है? ए इज इक्वल टू 2b। तो ए की जगह मैं 2b रख देता हूं यहां पर, तो हो क्या जाएगा? n इज इक्वल टू 40 प्लस 40 बाई 2 इज 20 अपॉन बी इंटू ई। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम एज पॉइंट ऑफ व्यू, और ये है नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम बीज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ऑल्दो यहां पर देखोगे आप तो वेरिएबल 3 है, इक्वेशन सिर्फ 2 है, फिर भी हमसे पूछा क्या है? इफ द एस्केलेटर वाज स्विच्ड ऑफ, हाउ मेनी स्टेप्स वुड ए हैव टू टेक टू क्लाइंब अप। अगर एस्केलेटर स्विच्ड ऑफ हो जाएगा तो ऊपर जाने में कितने स्टेप्स लगेंगे? जो n की वैल्यू है उतने ही स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या करते हैं? लेट्स इक्वेट बोथ दीज इक्वेशंस। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है? n है। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड यहां पर बराबर हैं, तो दोनों के राइट हैंड साइड्स को इक्वेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20 इंटू ई अपॉन बी इज इक्वल टू 30 प्लस 30 इंटू ई अपॉन बी। तो यहां से हमारे पास 40 माइनस 30 10 आएगा, और ये 30 ई बाई बी माइनस 20 ई बाई बी में ई बाई बी तो कॉमन आएगा, 30 माइनस 20 हो जाएगा 10, 10 10 कैंसल्स आउट। ई अपॉन बी की वैल्यू कितना आ गई है? 1 आ गई। तो देखो ई और बी की अलग से वैल्यू पता नहीं चल रही, लेकिन उनका रेशियो पता चल गया, कितना है वो? 1 है। और अगर ई अपॉन बी का रेशियो 1 है तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दो या वहाँ रख दो, कहीं भी रख दो। ई अपॉन बी 1 रख दोगे तो 20 इंटू 1 इज 20, 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। यहाँ रखोगे ई अपॉन बी इज 1, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 1 30, 30 प्लस 30, ये भी कितना आ गया? 60 आ गया। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं इस एस्केलेटर में? नंबर ऑफ स्टेप्स हैं 60 यहाँ पर। तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले इतना ध्यान रखा करो, चाहिए क्या आपको? ई बी अलग से नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए n। तो आपने ई अपॉन बी का रेशियो निकाल लिया, वो 1 आ गया, वहां से अपने पास नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए 60, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला।
ये वाला क्वेश्चन तो और इजी सा है। क्या है यहाँ पर? अ बिल्डिंग हैज 2 फ्लोर्स, देयर वर 90 स्टेप्स फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू द सेकेंड फ्लोर एज एस्केलेटर वॉज मूविंग अप फ्रॉम द फर्स्ट। सबसे पहले तो देखो एक एस्केलेटर है, नंबर ऑफ स्टेप्स दिए हुए हैं अपने को 90 स्टेप्स, पहली चीज। फाइन। एज द एस्केलेटर वॉज मूविंग अप फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकेंड फ्लोर, अच्छा मूविंग अप एस्केलेटर है, ये भी दे दिया, वेरी गुड। आकाश टुक 9 seconds टू वॉक फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकेंड फ्लोर। ये फर्स्ट फ्लोर था, ये सेकेंड फ्लोर था, जो एस्केलेटर है वो फर्स्ट से सेकेंड फ्लोर जा रही है। तो आकाश को नीचे से ऊपर जाने में उसने खुद ने कितने स्टेप्स लिए हैं? उसने, अच्छा स्टेप्स तो नहीं दिया हुआ लेकिन टाइम दिया हुआ है, आकाश को 9 सेकेंड लगे ऊपर जाने में, ठीक है। आकाश टुक 9 seconds टू वॉक फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड फ्लोर। ही टुक 45 seconds टू रिटर्न टू द फर्स्ट फ्लोर। आकाश को ऊपर से नीचे आने में कितना समय लग गया? 45 seconds लग गए। ऑब्वियसली नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको बताना है फाइंड द टाइम ही वुड हैव टेकन टू रिटर्न इफ द एस्केलेटर हैड बीन स्विच्ड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्टेप्स पता है, टाइम टू गो अप पता है, तो टाइम टू गो अप इज 9 seconds। ये क्या होगा? नंबर ऑफ स्टेप्स 90 अपॉन ऊपर जाने की इफेक्टिव स्पीड। अब ऊपर जाने की इफेक्टिव स्पीड क्या होगी? सम ऑफ द स्पीड्स ऑफ मैन एंड एस्केलेटर, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आकाश की स्पीड प्लस एस्केलेटर की स्पीड, तो यहां से a प्लस ई की वैल्यू आएगी 90/9 यानी कि 10। a प्लस ई आ जाएगा 10। अगर आकाश को अब नीचे जाना है तो टाइम टेकन टू कम डाउन जो कि दिया हुआ है 45 seconds विल बी इक्वल टू हाउ मच? नंबर ऑफ स्टेप्स टू कम डाउन विच इज 90 स्टेप्स डिवाइडेड बाय नीचे आने की इफेक्टिव स्पीड। अब आकाश तो नीचे आ रहा है लेकिन एस्केलेटर ऊपर ले जा रहा है, तो नीचे आने की इफेक्टिव स्पीड क्या होगी? a माइनस ई हो जाएगी। तो यहां से a माइनस ई की वैल्यू क्या आएगी? 90/45 यानी कि 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखो ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, ऐड कर दो दोनों को। ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 2 + 10 12, a + a 2a एंड माइनस ई प्लस ई कैंसिल आउट। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पर? 6 स्टेप्स पर सेकेंड। मतलब आकाश की खुद की स्पीड कितनी है? 6 स्टेप्स पर सेकेंड। अब अगर एस्केलेटर को बंद कर दिया जाए तो आकाश ऊपर जाए या नीचे जाए, सेम टाइम लगेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो टाइम कितना लगेगा? 90 स्टेप्स चलने हैं डिवाइडेड बाय आकाश की खुद की स्पीड जो कि है 6। तो कितना समय लग जाएगा? अब 15 सेकेंड्स लग जाएंगे अब, राइट। तो जो क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द टाइम ही वुड हैव टेकन टू रिटर्न इफ द एस्केलेटर हैड बीन स्विच्ड ऑफ। ऊपर पहुंच गया, ऊपर पहुंचने के बाद एस्केलेटर बंद कर दिया जाए, ई हो जाएगा 0। ई 0 हो जाएगा तो टाइम टेकन टू कम डाउन विल बी सिंपली 90/a विच इज 6। तो 90/6 इज 15 सेकेंड्स लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना द कंसेप्ट ऑफ एस्केलेटर्स। तो हमने अभी तक बेसिक्स कवर कर लिया है, रिलेटिव स्पीड देख लिया है, ट्रेन्स देख लिया है, फिर उसके अलावा बोट्स एंड स्ट्रीम्स देख लिया है और एस्केलेटर्स देख लिया है। अब हमारा दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हैं, लीनियर रेस एंड सर्कुलर रेस। In the next video, we will be discussing about linear and circular races. Thank you.